स्वामी जी एक क्वेश्चन है जी। हाँ। अध्यात्म का नहीं है लेकिन हाँ इसी हाँ, कैसा भी है। जैसे हम समझते हैं कि सुबह सुबह ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वातावरण में, हम्म। सभी समझते हैं, है भी ठीक है। हाँ हाँ, बोलते रहिए। तो ये भी हम समझते हैं कि जो पौधे हैं, मतलब जितने पौधे हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और सुबह ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कभी रात को नहीं बैठना चाहिए वृक्ष के नीचे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता। तो जब सब सारी रात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहे, तो सुबह जब उठते हैं 5 बजे, हम 4 बजे सैर के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, तब तो फिर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ऑक्सीजन ज़्यादा कैसे आ गई? इसका तर्क मेरे को समझ नहीं आया। देखो स्वामी जी, अब ये तो एक वैज्ञानिक शोध की बात है, लेकिन मैं अपने अनुसार कुछ हाँ। बोलूंगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे छोड़ते हैं, ठीक है, और मनुष्य सो रहा होता है, सो इंसान रहा। सो रहा होता हाँ। है। सोने में भी कहीं ना कहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता। हल्की सी छोड़ता भी है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम होता है छोड़ने का, बिल्कुल। है ना। जैसे ही इंसान उठता है, जैसे ही इंसान उठता है, और सूरज की रोशनी में भी कुछ ऐसा है कि सूरज की रोशनी भी जलाती है, वो भी बर्न करती है, वो शायद कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करती है। और उसके बर्न करने का प्रोसेस ये भी हो सकता है कि बहुत से पौधे तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड लेने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। तो जैसे ही सुबह हुई, पहली किरण के साथ पौधे एकदम कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगे। मतलब जो मतलब वो भूखे थे, देखिए, मतलब एकदम। दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम्म। रात वैसे वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम्म। लेकिन रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते कम है, छोड़ते ज्यादा है। यही तो है। हाँ। तो दिन में वो लेना शुरू कर देते हैं तेजी से। तो जो आप कह रहे हो कि सुबह के समय ज्यादा होनी चाहिए, वो असल में इसलिए ज्यादा नहीं होती कि पैर फूटते ही पौधे एकदम झक के उसको लेना शुरू कर देते हैं, तो एनवायरमेंट में उसकी कमी हो जाती है। नहीं, वो तो सूरज निकलने के बाद बाद की ये बात है ना, लेकिन उससे पहले भी लोग सैर करते हैं 5 बजे, चार नहीं बजे नहीं, अब वो सैर करने का विज्ञान थोड़ा अलग है, उसको भी मैं बता दूं। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एक बार मैं रात को लगभग 10-11 बजे अपने शहर के कैंट एरिया में घूम रहा था। तो कैंट एरिया में कोई ऑफिसर बैठा हुआ कपालभाति कर रहा। तो मैं उसके पास जाके बैठा और मैंने उससे कहा कि भाई, आप ये कपालभाति कर रहे हैं, ये बताएंगे इसके क्या फायदे हैं। उसे लगा कोई चेला आया, उसने तुरंत अपना ज्ञान झाड़ दिया। उसने कहा ये बाबा जी का बताया हुआ सूत्र है, ये कपालभाति है, इस तरीके से करना चाहिए, और इसे करने से जो है ये फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, ऑक्सीजन जाती है। तो मैंने उससे वही कहा, मैंने कहा रात है, इस समय ऑक्सीजन है ही कहाँ, 11 बजे आप कर रहे हो, इस समय तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है और आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक जाएगी। वो थोड़ा चौंका और उसने फिर कहा कि ये तो आपने बड़ी अच्छी नॉलेज दी। और मैंने कहा ये मॉर्निंग में करने वाला है, आप मॉर्निंग में करिए, फायदा होगा। और एक बार मुझे याद है, मैं एक गांव में रहता था, मैंने एक व्यक्ति को वहां डायनेमिक का वो बता दिया, सांस वाला चरण। सांस वाला चरण भी वही है असल में स्वामी जी, सांस वाला चरण भी वही है कि इंसान अपने को खाली करता है, फिर अंदर ऑक्सीजन हाँ। भरती। उसने सुबह 4 बजे अपने बगिया में जाके करना शुरू कर दिया, सुबह 4 बजे अपने बाग में और पेड़ों के बीच में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। स्वामी जी वो तो बेहोश हो गया। वही मैं बोल रहा हूँ ना। सुनिए, वो बेहोश हो गया, आप मेरी पूरी बात सुनिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तो वो बेहोश हो गया, तो उसकी माँ तो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आएगी, स्वामी जी आपने क्या बता दिया लड़के को, बेहोश हो गया। मैंने कहा भाई, मैंने लड़के को तो सुबह 6 बजे बताया था, 7 बजे, अब ये तो करने लगा 4 बजे जाके, इसे तो जल्दी बाबा बनना है, ये तो बच गया, मरा नहीं, मर सकता था। लेकिन फिर एक तीसरी घटना घटी, उसको समझिएगा। अब ज्ञान ऐसा होता ना कि जैसे अभी हमने आपको एक ज्ञान दे दिया, अब ज्ञान मिल गया, अब ये ज्ञान झाड़ने का बड़ा मन करेगा, सबको जाके बताने का। ऐसे ही फिर मैं एक दिल्ली में रह रहा था, लगभग इसी घटना के 4-5 साल बाद दिल्ली में रात को 11 बजे एक आदमी रनिंग कर रहा था पार्क में। मुझे आया इसे ज्ञान देना चाहिए, और मैंने जाके उस आदमी को कहा, अरे आप ये क्या कर रहे हो, इस समय भाग रहे हो, इस समय ऑक्सीजन जो है
वो कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है आपके शरीर में, ये जाएगी। उस आदमी ने मुझे ज्ञान दे दिया, बढ़िया ज्ञान दिया, समझिएगा। उसने कहा निश्चित जो तुम बात कह रहे हो वो उनके लिए सही है जो केवल फेफड़ों की एक्सरसाइज कर रहा है। मैं रनिंग कर रहा हूं, मेरा रोआ रोआ खुल रहा है, तो मैं फेफड़ों से केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहा हूं, पूरे शरीर की फिल्टर जो है हमने खोल दिया है। और ये जानता है फेफड़े को तो जो मिलेगा वो ले लेगा, ऑक्सीजन भी ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेगा, लेकिन ये रोम छिद्रों को पता है कि इन्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हवा में अभी ऑक्सीजन तो है, मर तो तुम भी नहीं गए, ऑक्सीजन ये फिल्टर करके ले लेते हैं। ये बात मुझे समझ में आई, मैंने कहा ये भी बात है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप केवल फेफड़ों की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप एक तरीके का निश्चित ही उसके लिए आपको समय का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने वो एक्सरसाइज बताई वो केवल फेफड़ों की एक्सरसाइज नहीं है, वो तो एक पूरी बॉडी को, जो ऑलरेडी आप जब रोकते हो अपनी सांस को इस तरीके से, तो अपनी पूरी बॉडी में आप कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठी होने का मौका देते हो, तो उससे आपके शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। आपको मैंने कोई खूब लेने का तो नहीं बताया, ना ही आपको केवल छोड़ने का बताया, मैं कोई आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज नहीं करवा रहा, लेकिन फेफड़ों पे असर पड़ता है इसका। लेकिन इसके साथ साथ पूरी बॉडी जो है सक्रिय होती है, वो एक अलग तरीके से सक्रिय होती है, बिना भागे सक्रिय होती है। आपका रोम रोम खुलने लगेगा, आपकी बॉडी, ये प्रयोग आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, ये रात में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने इसका मतलब भागना तो ठीक है 4 बजे भी, मतलब हाँ बिल्कुल, रनिंग ठीक है, लेकिन मतलब अगर मतलब केवल फेफड़े की या हाँ केवल अगर आप 6 बजे के बाद या बिल्कुल थोड़ा वो हमेशा देखिए कहा गया, योग में लिखा गया है, कपालभाति और इस तरीके की श्वास से संबंधित जितनी भी व्यायाम हैं ये सुबह की प्रातः किरण निकलने के बाद करनी चाहिए। लेकिन स्वामी रामदेव तो 5 बजे ही पता नहीं हो जब आस्था में आते थे उस टाइम सभी लाखों लोग, देखिए अब वो तो उनके सिखाने की बात है, वो तो अब ब्रह्म मुहूर्त उठो भी सिखा रहे हैं, अब ब्रह्म मुहूर्त में तो फिर 4 बजे हो जाता है, कई चीजें मिली जुली हैं, वो तो गलत है। अगर रामदेव जी ऐसा सिखा रहे हैं सुबह 4 बजे कर लो तो गलत है, निश्चित ही गलत है। और मैं एक बात और कहता हूं, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आप योग की किसी भी एक्सरसाइज को करेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो निश्चित ही जिस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप करेंगे वही प्रॉब्लम एक दिन हो जाएगी। जिस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप करेंगे वो एक दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें इसके पीछे क्या रहा है? उसके पीछे ये रीजन है कि कॉन्शियस की एक ऐसी स्थिति है, जैसे हम साइकिल चलाना शुरू करें, रास्ते में पत्थर पड़ा हो उसी तरफ तो आप उसी तरफ भागेंगे, ये एक सेल्फ हिप्नोटाइज का प्रोसेस है। तो आपकी कॉन्शियस जिस चीज से डरती है आप वही परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते हैं। नोटिस करो जीवन में जिस चीज से भय रखता है वही सामने आएगा जरूर एक बार, और आप बिल्कुल भयभीत हुए बगैर खड़े हो जाओ हर चीज को तैयार करने के लिए, आधी चीजें भाग जाती हैं। ये एक और कीमिया है। जैसे कि आपको लग रहा है कि हमारे फेफड़े ना खराब हो जाएं इसलिए अभी से एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो सही बात तो यह है कि जब फेफड़े खराब हो जाएं तब तो कर लेना ठीक है, लेकिन खराब ना हो जाए इससे पहले कर लिया तो आपने कहीं ना कहीं एक स्पेस दे दिया खराब होने की तरफ। 10, 15, 20 साल बाद वैसा हो ही जाएगा। मैं ऐसे कितने योगियों को जानता हूं जो बहुत बीमारियों से मरे, और ज्यादातर योगी बीमारी से मर गए, दुनिया को स्वास्थ्य सिखाते रहे, खुद बीमारी से मर गए। कारण इसके संबंध में मैंने बोला भी है, एक तो वीडियोस में है, कहीं सुन लेना, पूरा बोला है।